हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस कंटेंट में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स बेसिक्स के बारे में। तो फॉरेक्स सीरीज का ये पहला पार्ट है। बेसिक्स से हम जो है स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की लर्निंग हम यहाँ इस सीरीज में हम करेंगे। तो यू मेक श्योर गाइज, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर ले, जा करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे इस सीरीज की एक भी वीडियो जो है मिस ना हो। क्योंकि गाइज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं जो है ये चीजें मिलने वाली है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है बेसिक्स के बारे में, या किस तरह से हम फॉरेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीप नॉलेज दूंगा, एकदम डीप पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बेसिक्स, जो बेसिक्स से भी बेसिक होता है, मैं वहां से आपको सिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो जल्द से जल्द जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है आपसे एक भी कंटेंट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेक्स बेसिक्स यानी फॉरेक्स बेसिक, फॉरेक्स है क्या चीज। बेसिकली फॉरेक्स जो है गाइज, जब हम मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चूजिंग अ ब्रोकर, हम किस ब्रोकर के साथ जो है ट्रेड करें। हालांकि मैं किसी ब्रोकर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको एक बता रहा हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सनेस ब्रोकर के साथ, कर सकते हैं ऑक्टा एफएक्स के साथ कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का कोई भी प्रमोशन नहीं है और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है, मैं जस्ट ओनली आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि एक्सनेस ब्रोकर इज द बेस्ट ब्रोकर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द कंट्रीज। इंडिया में लीगलाइज नहीं है, बट आप अदर कंट्रीज से जो है कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग विद एक्सचेंज ब्रोकर। तो ये मैंने ब्रोकर के बारे में बता दिया, चूजिंग अ ब्रोकर। फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं आने वाली सीरीज में आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। थर्ड है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से हमें स्टार्ट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, किस बेसिस पे हमें ट्रेड करना चाहिए, किस बेसिस पे हमारा एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्या हमारा एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्या हमारा एग्जीक्यूटेड प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एक माइंडसेट, आपको एक माइंड में आपको रखना पड़ेगा। सेकंड है डेवलप ए प्लान। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कोई लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में डीपली नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है उस चीज के बारे में, तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज में सक्सेस, मतलब सक्सेस मिलेगी, बट उस सक्सेस बहुत ज्यादा लेट मिलेगी, या आप फेलियर भी आपको मिल सकती है वहां पे, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है गाइस। करेंसी पेयर, विच करेंसी पेयर्स, मतलब किस करेंसी पेयर्स के साथ हम जो है ट्रेड करें। बहुत सारे करेंसी पेयर्स आपको वहां पे मिलेंगे फॉरेक्स में। कुछ माइनर करेंसी पेयर्स हैं, कुछ जो है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स हैं, कुछ जो है मेजर करेंसी पेयर्स हैं। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। नो योर लिमिट्स, लिमिट्स क्या क्या है गाइस। मतलब आपको अपने लिमिट्स मालूम होने चाहिए कि आप जब भी ट्रेड करने जा रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए, हमारा एसएल क्या होना चाहिए, हमारा टीपी क्या होना चाहिए, आपको कितना रिस्क मैनेज करना है, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए आपका, आपको किस तरह से जो है एग्जीक्यूशन आपको करनी है, किस पॉइंट पे आपको एंट्री करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैनेज योर इमोशन इफेक्टिवली। गाइज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ट्रेडिंग जब भी आप शुरू कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो आप इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स मैंने देखा है गाइज, जो कि बिगिनर्स होते हैं या जिनको 2 या 3 मंथ हुए होते हैं, या 6 मंथ है, क्योंकि मेजरली मैंने देखा है गाइज गाइज बिग रिस्क लेकर के जो है अपनी कैपिटल को, सपोज फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट किया, $100 से आप जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया आपने, तो उसमें क्या होता है, वो गाइज उनको ये मालूम नहीं होता कि हमें रिस्क कितना लेना है, हमारा आरएनआर क्या होना चाहिए,
हमें किस लॉट साइज के साथ ट्रेड करना चाहिए, वो साइमल्टेनियस जो है ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेकर के एग्रेसिवली ट्रेड लेंगे और फिर अपनी कैपिटल को ग्रो करेंगे। देन उनका माइंडसेट ये हो जाता है कि यार मैं तो एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, मेरे को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, चलो मैं, फिर वो क्या होता है, वो अपने इमोशंस के साथ जो है उस इमोशंस को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। वो एक बिग लॉट साइज के साथ ट्रेड लेते हैं और उसी दौरान जो है उन्होंने जो अर्निंग की या उन्होंने जो वहां से अर्न किया वो सारा अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं, मतलब वाइप आउट कर देते हैं अपने अकाउंट को। तो ये इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे आने वाले सीरीज में मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लर्न विद डेमो अकाउंट्स, पेपर ट्रेडिंग जिसको भी हम बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा यार कि पेपर ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी अमाउंट को इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग आनी चाहिए कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी कैसे है। मतलब पेपर ट्रेडिंग जस्ट लाइक डेमो ट्रेडिंग, वहां पे आपको $10,000 का अकाउंट मिलता है डेमो ट्रेडिंग में। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अकाउंट बना करके डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी लिमिट के ऊपर है। उससे आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें क्या रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, कितने लॉट साइज के साथ हमें ट्रेड करनी है, क्या लॉट साइज होता है, स्प्रेड कैलकुलेशंस क्या होती है, पिप्स कैलकुलेशंस क्या होती है, वो सारी चीजें किस करेंसी पेयर्स पे हमें ट्रेड लेनी है। पेपर ट्रेडिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप जाएंगे, वहां पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो वहां पर जाकर के और सिंपली अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। बट गाइज पेपर ट्रेडिंग में वो इमोशंस नहीं आएंगे जो कि आपको रियल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो जस्ट लाइक प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हो, अपने स्ट्रेटजीज जो है आप बना सकते हो कि किस तरह से आपको फर्दर मूव करना है। तो वो एक जो है डेमो अकाउंट्स आपको मिलता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आता है एजुकेट योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, आप लर्निंग नहीं करोगे, तो आप बिल्कुल भी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या हो, आप किसी भी ट्रेडिंग में जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है गाइस, साइमल्टेनियस जो है, डे बाय डे जो है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया चीजें जो है आती रहती है, मतलब डेवलप होती रहती है, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो वहां पर आपको जो है बिल्कुल अवेयर रहना है, न्यूज़ क्या होती है, किस तरह से न्यूज पे ट्रेड करें, किस तरह से आफ्टर न्यूज ट्रेड करें, या न्यूज पे ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपके जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करेंगे, खुद की लर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे, या आप कॉपी ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आप कब तक कॉपी ट्रेडिंग करेंगे यार, जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि हमें किस पॉइंट पर एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड को, किस पुल बैक पर हमें एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम जो है मार्केट में हमें एंटर करना है, किस टाइम हमें स्मार्टली एग्जिट करना है मार्केट से। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एजुकेट योरसेल्फ, फोरकास्ट द मार्केट कंडीशंस। गाइज फोरकास्ट द मार्केट कंडीशंस, इट मींस कि अगर आपको न्यूज़ के बारे में मालूम नहीं है, किस टाइम पर, किस डे पर आपको न्यूज़ आने वाली है उस पर्टिकुलर पेयर्स के साथ में, या उस पर्टिकुलर करेंसी पर कौन सी न्यूज़ है, तो वो भी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और उससे भी पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम न्यूज़ कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। यानी जो फॉरेक्स की न्यूज़ होती है, आप सिंपली जा सकते हैं, investing.com है, वहाँ पर आपको करेंसी पेयर्स पर जो है, जिस करेंसी पेयर्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। उस करेंसी पेयर्स को आप देखिए कि उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स पर क्या न्यूज़ है, वहाँ से आपको न्यूज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप न्यूज़ को जो है रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेम आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर के न्यूज़ को जो है देख सकते हैं, वहां पे फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस होती है। मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि आप न्यूज़ को कैसे जो है रीड कर सकते हैं और उस न्यूज़ के बेसिस पर आप किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने फॉरेक्स बेसिक्स के बारे में आपको बताया कि किस तरह से आपको जो है फॉरेक्स के बारे में समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स है क्या चीज। गाइस फॉरेक्स जो वर्ड है वो बना है फॉरेन एक्सचेंज से मिलकर के, यानी दो वर्ड्स हैं, फॉरेन एंड एक्सचेंज, यानी फॉरेन का फॉर और एक्सचेंज का एक्स, यानी फॉरेक्स।
सपोज आप जो है दुबई जा रहे हैं, ठीक है गाइस, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो गाइस जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पे आपकी इंडियन करेंसी अगर आपके पास में होगी तो इंडियन करेंसी में तो आप वहां पे कुछ भी जो है ना परचेज कर सकते हैं, ना सेल मतलब सॉरी ना परचेज कर सकते हैं, ना ही जो है आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है चलता है दिरहम। तो आप जब भी आप जाएंगे दुबई तो वहां पर आपको जो है अपनी इंडियन करेंसी को दिरहम में जो है चेंज कराना पड़ेगा इन फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज आपको एयरपोर्ट पर काफी सारे फॉरेन एक्सचेंज आपने देखा होगा, काफी सारे एक्सचेंजेस हैं जो आपको मनी को कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में आपको देते हैं। तो सपोज अगर आप जाते हैं वहां पर तो आपको दिरहम जो है रखने पड़ेंगे अपने पॉकेट में। सेम इन दैट केस इन फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप यूएस जा रहे हैं तो यूएस में आपको क्या लगता है, वहां की करेंसी है यूएस डॉलर, यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो आपको अपनी आईएनआर करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यूएस में अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके पास में डॉलर्स नहीं है तो आप वहां पर कुछ भी खर्च नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे। तो इन सेम आप अगर किसी करेंसी को किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉरेक्स के क्या बेसिक्स होते हैं, किस तरह से आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस ब्रोकर के साथ आप कर सकते हैं। लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो आप जो है आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई भी ट्रेडिंग जो है बेकार है। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, तो ही आप जो है जाकर के फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो यार मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट लेकर के आऊं। वैसे तो गाइज मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूं, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। विदाउट आपके कॉर्पोरेशन के कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो यार अपना प्यार यूं ही बनाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉरेक्स बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम फॉरेक्स को समझ सकते हैं, फॉरेक्स के क्या क्या फॉरेक्स में हमें क्या क्या जो है नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें हमें फॉरेक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किन किन वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं आगे आने वाले टाइम पर। तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि ये सारी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करनी है, मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं या जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो यार वीडियो को जो है जाकर के देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ में। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।